नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के कट ऑफ में कि क्या इस बार का कट ऑफ रह सकता है। इस पूरे वीडियो का आधार हमने पुराना जो डेटा व्यापम की वेबसाइट पे उपलब्ध है उस सांख्यिकी गणना के आधार पर हमने यहाँ पर कट ऑफ का पूर्वानुमान लगाने की पूरी कोशिश करी है। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करें, इससे पहले हम 2023 के डेटा के ऊपर यहाँ पर बात कर लेते हैं। 2023 का ये डेटा हमने व्यापम की वेबसाइट पर 10 जुलाई 2025 के दिन जो सांख्यिकी सेक्शन है उसमें जो फाइल अपलोड हुई थी उसके 11 नंबर पॉइंट पर ये नंबर लिखा हुआ था या इस पुलिस कांस्टेबल के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई थी। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने फॉर्म आए थे और कितने फॉर्म इन लोगों ने रिजेक्ट किए और कितने लोग यहाँ पर जो है वो एग्जाम देने के लिए आए थे। कुल मिलाकर 2023 में इतने लोगों ने फॉर्म जो है वो भरा था, कुल 9,68,000 और 79 इतने लोगों ने आवेदन किया था और एग्जाम देने वाले लोगों की संख्या है 6,52,000 और 57 लोग एग्जाम देने गए थे। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और कितने लोग एग्जाम देने के लिए गए थे। 2023 में व्यापम का कुल फीस कलेक्शन इतने रुपए रहा था, जिसमें पोर्टल चार्ज के रूप में कुल मिलाकर के यह अमाउंट यहाँ से कलेक्ट किया गया था। इसी फाइल का या इसी डेटा का हम उपयोग आगे 2025 की गणना के लिए भी करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के आधार पर हम यहाँ पर गणना करने वाले हैं। तो कैटेगरी वाइज क्या परसेंटेज रहा था आवेदन का, कैटेगरी वाइज क्या परसेंटेज रहा था एग्जाम में जो अपेयर हुए थे उन लोगों का, उसी कैटेगरी वाइज यहाँ परसेंटेज को बेस मानते हुए हम 2025 की कैलकुलेशन निकालेंगे। ये सब डेटा इस बार 2025 का डेटा था। आपने इस बार पूर्वानुमान लगाया कि जो व्यापम पर जो फीस कलेक्शन हुआ है वो इतने रुपए रहा है, पोर्टल चार्ज का लगभग इतने रुपए यहाँ पर कलेक्ट किया है, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा इस बार इतने रुपए यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। पिछले वर्षों में पुलिस डिपार्टमेंट की अलग से कोई फीस नहीं होती थी, इस बार फीस के रूप में पुलिस डिपार्टमेंट ने भी कुछ पैसा लिया है, क्योंकि फिजिकल जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा करवाया जाता है, इसलिए फिजिकल की फीस मान लो आप लोग। 2023 में यहाँ पर सारा डेटा आपके सामने है। इस डेटा को आधार मानते हुए हम 2025 का यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। यही 2023 का डेटा 2025 के सटीक आकलन के लिए यहाँ पर काम में लेने वाले हैं, क्योंकि बिना डेटा के हम कट ऑफ का कुछ भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर 2023 में आप देखोगे तो कुल मिलाकर के वैकेंसी थी 7090, टोटल 2023 में इतनी वैकेंसी थी। इसमें आपका जिला पुलिस बल और जो एसएएफ है सभी शामिल थे। हमने यहाँ पर ऑल ओवर लिया है तो 7090 यहाँ पर टोटल पोस्ट थी। और ये जो कट ऑफ भी हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 का, ये भी यहाँ पर दोनों का मिक्स कट ऑफ है। जो कम से कम नंबर थे उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पोस्ट वाइज आप देखोगे कि 2023 में अलग अलग कैटेगरी में कितनी यहाँ पर पोस्ट रही थी वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 2023 में कुल आवेदन कितने आए थे कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि कुल आवेदन का परसेंटेज कितना था और कुल आवेदन के नंबर कितने थे, कितने लोगों ने यहाँ पर कैटेगरी वाइज आवेदन किया था। सारी जानकारी आपके सामने है। जैसे हम बात करें 2023 में कुल कितने लोगों ने आवेदन किया था, उनकी संख्या थी 9,67,118 इतने लोगों ने आवेदन किया था। इन आवेदन करने वाले लोगों में कैटेगरी वाइज कितने परसेंटेज लोग थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यूआर की बात करें तो 21.20% यहाँ पर लोगों ने यूआर में आवेदन किया था। उनकी संख्या की बात करें तो 2,04,970 लोग यहाँ पर यूआर में थे। वैसे आप अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हो, जैसे ओबीसी में 37.40%, ईडब्ल्यूएस में 4.7%, एससी में 17.72%, एसटी में 19%। इतने परसेंटेज लोग यहाँ पर आवेदन करते हैं। परसेंटेज यहाँ पर सबसे कम आपको दिख रहा है ईडब्ल्यूएस का, कि सबसे कम आवेदन भी ईडब्ल्यूएस में ही आए थे। रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी का अभाव हो सकता है शायद कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसे बनता है, या फिर वो सर्टिफिकेट बनाने में यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट की कमी के कारण बना नहीं पाए होंगे, इस वजह से यहाँ पर आवेदन कम आते हैं। तो इतना लोगों का यहाँ पर कम आवेदन रहा था। यदि जितने लोगों ने आवेदन किया उस समय आप पर सीट पर कैलकुलेशन करोगे कि एक सीट पर कितना कंपटीशन था, तो आवेदन के हिसाब से एक सीट पर 129 लोगों ने आवेदन किया था। एक सीट पर एससी कैटेगरी में 151 लोगों ने आवेदन किया था। एक सीट पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 64 लोगों ने आवेदन किया था। एक सीट पर ओबीसी कैटेगरी में 189 लोगों ने आवेदन किया था। एक सीट पर यूआर में 107 में आवेदन किया था। यदि आप कैटेगरी वाइज बात ना करो तो ऑल ओवर बात करें तो एक सीट पर 136 लोगों का कंपटीशन था 2023 में। एक सीट पर 136 मेंबर का कंपटीशन रहा था। लेकिन सारे लोग एग्जाम में देने नहीं जाते हैं, एग्जाम में शामिल नहीं होते हैं। जो लोग एग्जाम में शामिल हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत कम हो गई है। मतलब आवेदन करने वाले 9 लाख से ऊपर थे और एग्जाम देने वाले 6,52,057 लोग रहे थे केवल। परसेंटेज की बात करें तो केवल 67.4% लोग यहाँ पर एग्जाम देने के लिए गए थे, ओनली 67.4%।
कैटेगरी वाइज आप देखोगे कि एसटी कैटेगरी में कितने लोग जो आवेदन किए थे उसका 71% लोग एग्जाम देने गए थे। आवेदन किए थे एससी कैटेगरी में उसका 68% एग्जाम देने के लिए गए थे। 75% एग्जाम देने के लिए गए थे। 67% एग्जाम देने के लिए गए थे। 61% एग्जाम देने के लिए गए थे। ये जितने भी लोग आवेदन किए हैं उनका कुछ कुल मिलाकर यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है कि इतने परसेंटेज यहाँ पर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। हर कैटेगरी में कुछ लोग यहाँ पर एग्जाम देने नहीं गए थे, अब्सेंट रहे थे। तो जो भी लोग एग्जाम देने गए थे उसका यदि हम बात करें कि एक सीट पर कितने लोगों ने एग्जाम दी, तो एक सीट पर 93 लोगों ने एग्जाम दी थी। एक सीट पर 102 मेंबर ने एग्जाम दी थी। एक सीट पर 48 मेंबर ने एग्जाम दी थी। एक सीट पर 128 मेंबर ने एग्जाम दी थी। एक सीट पर 66 मेंबर ने एग्जाम दी थी। कैटेगरी वाइज बात नहीं करें, ऑल ओवर पोस्ट की बात करें तो एक सीट पर 92 मेंबर ने एग्जाम दी थी। मतलब आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो कि एक सीट पर कितने लोग परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, कितने लोगों को यहाँ पर फॉर्म भरा है उसकी बात नहीं हो रही है। परीक्षा देने के लिए जो गए हैं उसमें एक सीट के लिए 93 लोगों ने एग्जाम दी है। सबसे कम आप देख पा रहे हो कि यहाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सबसे कम रहे हैं। एक सीट पर 48 लोग परीक्षा देने के लिए गए और सबसे ज्यादा एक सीट पर 128 लोग यहाँ पर एग्जाम देने के लिए गए हैं। कट ऑफ कम ज्यादा इनकी संख्या से डिसाइड नहीं होता है। कट ऑफ निर्धारित करने के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, कंपटीशन का स्तर, एग्जाम का लेवल और जो पढ़ रहे हैं उसका स्तर। यदि आप बात करोगे कि 2023 में एसटी कैटेगरी में मिनिमम 57.85 नंबर पर भी लोगों का सिलेक्शन हुआ था ऑनलाइन एग्जाम में, जो सीबीटी आपका होता है उसमें। ये मिनिमम नंबर लिए हैं, भले ये एसएफ के हो, जिला पुलिस बल के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने कम से कम नंबर यहाँ से उठाए। एससी कैटेगरी में 66.67 नंबर पर हुआ था, 75.74 नंबर पर हुआ था, 71.28 नंबर पर हुआ था, 79.72 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। ये एक रिटर्न एग्जाम के लिए। इसके बाद नंबर आया था किसका, जो आपका फिजिकल होता था उसका, क्योंकि अभी से क्या हुआ है, फिजिकल के नंबर और रिटर्न के नंबर दोनों मिलाकर के आपका जो है वो फाइनल कट ऑफ बनता है। 100 नंबर का यहाँ एग्जाम होता है, 100 नंबर का फिजिकल होता है, तो ये टोटल 200 नंबर हो गए। तो आउट ऑफ 200 जिसके भी जो नंबर बने हैं वो फाइनल सिलेक्शन के लिए एसटी कैटेगरी में 140.49 नंबर लाने जरूरी है, तब जाके हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें दोनों के जुड़ेंगे, यहाँ पर जो है वो ये नंबर रिटर्न एग्जाम के हैं प्लस यहाँ पर फिजिकल के हैं। यदि सारे नंबर जोड़ करके एसटी में इतने से ज्यादा नंबर बने हैं तो 2023 में उनका सिलेक्शन हुआ है। एससी में 145, 150, 152, 153, 153, इन सभी नंबरों को यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आउट ऑफ 200 है। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर इस पूरे 2023 के डेटा को बेस मानते हुए 2025 में जो है वो हमारा क्या कट ऑफ हो सकता है उसकी जानकारी हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं। तो चलते हैं हम 2025 के डेटा के ऊपर। अभी हम 2025 में वैकेंसी की बात करें तो कैटेगरी वाइज हमारे सामने इतनी सारी वैकेंसी है। इतनी सारी वैकेंसी आप देख सकते हो कि हर कैटेगरी के लिए दी हुई है। ऑल ओवर वैकेंसी यहाँ पर 7,500 रही थी, 7,500 वैकेंसी। इसमें मीडिया सोर्स के द्वारा जो जानकारी मिली है, इस बार लगभग 9.5 से 10 लाख लोगों ने आवेदन किया था। कुछ लगभग फैक्ट है नहीं, लेकिन अप्रोक्स हम माने तो 9,70,194 लोग का डेटा हमने यहाँ पर लिया है, कितने लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया है। पिछले वर्षों की कैलकुलेशन को आधार मानते हुए हम बोल सकते हैं कि इस बार भी सारे लोग एग्जाम देने नहीं गए हैं। जो परसेंटेज पिछले साल गया था वही परसेंटेज हमने इस बार भी लिया। तो इस बार लगभग लोग जाएंगे 6,53,910, 653,910, इतने लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे टोटल। कैटेगरी वाइज भी हमने देखा था, पिछले साल जो जो लोग परसेंटेज के हिसाब से एग्जाम देने गए थे वही इस बार भी हम यहाँ पर एग्जाम देने भेज रहे हैं इन सबको। कैटेगरी वाइज आप देखोगे तो एसटी कैटेगरी में कुल आवेदन जितने भी आए थे उसका 71% मतलब 130,853 इतने लोग यहाँ पर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। इसी प्रकार आप देखोगे एससी कैटेगरी में इतने आवेदन आए थे, उसमें से एग्जाम देने के लिए केवल इतने लोग जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में लगभग आप बोल सकते हो कि 45,500 लोगों ने आवेदन किया होगा तो 34-35,000 लोग एग्जाम देने जाएंगे। ओबीसी में इतने लोगों ने आवेदन किया होगा तो इतने लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे। यूआर में इतने लोगों ने आवेदन किया तो इतने लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे। इस डेटा का उपयोग क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि फैक्ट या लगभग आप यदि कट ऑफ के बहुत आसपास पहुंचना चाह रहे हो तो आपके पास गणना करने के लिए डेटा होना जरूरी है, वरना पूर्वानुमान के लिए तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि 80 या 90 कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फैक्ट यदि आपको निकालना है तो कुछ आप लगभग कोई डेटा तो कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद भी डिपेंड करता है कि व्यापम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कितने नंबर कम ज्यादा करे, या फिर जो इनका जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसमें ये कितना कुछ कर रहे हैं उसका भी हम डिस्कस नहीं कर सकते। यदि हम प्रति सीट उम्मीदवार की बात करें तो 2025 में एक सीट पर एसटी कैटेगरी के लिए
123 लोगों ने आवेदन किया था। एक सीट के लिए 123 लोग आवेदन कर रहे थे। एक सीट के लिए एससी कैटेगरी में 143 लोगों ने आवेदन किया था। ईडब्ल्यूएस में 61 लोगों ने आवेदन किया था। ओबीसी में एक सीट के लिए 179 मेंबर थे। यूआर में एक सीट के लिए 101 लोगों ने आवेदन किया था। और टोटल की यदि हम बात करें, कैटेगरी को यदि हम नहीं लिखे, तो यहाँ पर एक सीट के लिए 129 लोगों ने आवेदन किया था। तो सबसे कम लोग आवेदन करने वाले एक सीट पर, प्रति सीट 61 मेंबर यहाँ पर रहे थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इस बार भी वही बात हुई, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों में कुछ डॉक्यूमेंट की कमी वगैरह रहती होगी, या फिर बहुत सारा कुछ जानकारी अभी भी नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना कैसे है, तो उसमें डॉक्यूमेंट की कमी या फिर किसी कारणवश वो सर्टिफिकेट नहीं बना पाते होंगे। इस वजह से ये हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन भी कम है, नंबर ऑफ अटेंडेंस भी बहुत कम रहती है। सबसे ज्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सीट पर कंपटीशन रहा था, वो रहा था 179 मेंबर का ओबीसी कैटेगरी में आवेदन करते समय। यही आवेदन करते समय जो कंपटीशन है वो थोड़ा बाद में कम हो जाएगा, क्योंकि जो आवेदन आए हैं उसका 71% पिछले 2023 का डेटा उपयोग करते हुए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि लोग केवल 1,30,000 मेंबर ही यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आएंगे, और 1,16,000 के आसपास मेंबर यहाँ आएंगे, 34,000 के आसपास मेंबर यहाँ आएंगे, 2,43,000 के आसपास यहाँ आएंगे, 1,25,000 के आसपास यहाँ आएंगे। कुल यदि आवेदन 9,70,000 आए हैं, तो उसमें से 6.5 लाख के आसपास लोग यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आएंगे, मतलब 67.4% लोग एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। तो जो कंपटीशन वहां था वो कंपटीशन अब हम बात कर सकते हैं कि थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक सीट पर केवल कितना मेंबर रह गए, 87। एक सीट पर कितने लोग रह गए, केवल 97। एक सीट पर कितने रह गए, केवल 45। एक सीट पर कितने रह गए, एक सीट पर 120 मेंबर। एक सीट पर कितने रह गए, 62 मेंबर। एक सीट पर कितने रह गए, 87 मेंबर। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि चलो एग्जाम जो फॉर्म भराए थे उस समय तो एक सीट पर बहुत ज्यादा आवेदन थे, और बाद में एग्जाम होने गए तो पता चला कि एक सीट पर आवेदन की संख्या कम हो गई है, मेंबर कम हो गए। तो आप ये बोल सकते हो कि एक सीट पर कितने लोग आए हैं, तो 87 लोग आए हैं। हर एक कैटेगरी का अलग अलग है। ऑल ओवर बात करोगे तो भी एक सीट पर 87 मेंबर का कंपटीशन रहा है। आपकी कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हो कि आपके लिए एक सीट पर कितना कंपटीशन है। अब इसी का आधार मानते हुए हम यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ पर आते हैं, इस पूरा सेक्शन आपने पहले समझ लिया है कि ये सब क्या था। अब हम फाइनल कट ऑफ की तरफ आ रहे हैं। तो कट ऑफ ये जो है आपका सीबीटी है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में आपको कितने नंबर लगभग लाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमने क्या माना था, पुराने लोगों के जो आवेदन आए थे, पुराने लोगों के जो कट ऑफ चल रहे हैं या जो कंपटीशन चल रहा है, उसका कैलकुलेशन भी हमने यहाँ पर करा। तो जो प्रीवियस एग्जाम जितने हुए हैं जिनका रिजल्ट आया है उसका कंपटीशन परसेंटेज निकाल के देखा तो 4.7% या नंबर आ रहे हैं कैलकुलेशन में, एग्जैक्ट नंबर ही आ रहा है एसटी कैटेगरी के लिए। ये नंबर लगभग कम ज्यादा हो सकता है, तो हमने यहाँ पर एक रेंज उठाई है कि 54 से 59 के बीच के नंबर है आपके, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। यदि आपके 63.04 नंबर यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन हमने एक रेंज उठाई कि 63 नंबर से 68 नंबर तक है तो आपको फिजिकल करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 71 से 76 है तो करना चाहिए। ओबीसी में 68 से 73 है तो करना चाहिए। यूआर में आपके 75 से 80 नंबर है तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। मतलब हमने यहाँ पर एक लो नंबर ले लिया और एक हाई नंबर ले लिया। इसके बाद कितने भी आए वो बात अलग है, लेकिन आपको इस रेंज के बीच नंबर है तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए इस नंबर, इस रेंज के बीच में। हाँ, उसके बाद भी डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन आपके नंबर कितने कम ज्यादा करेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ये लोग नंबर 5, कभी 10, कभी 15 नंबर तक कम ज्यादा कर देते हैं। इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, क्या है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस, इसके लिए भी हम अगला वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आप उसमें सारी जानकारी नॉर्मलाइजेशन की ले सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कितनी कैलकुलेशन करते हो और क्या गणित लगाते हैं। ये इस बार का पूर्वानुमान है कट ऑफ का, एग्जाम का। उसके बाद ये जो है हमारा फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ जो बनता है वो बनता है आपका रिटर्न एग्जाम 100 नंबर प्लस फिजिकल टेस्ट 100 नंबर बराबर जो टोटल 200 नंबर बनेगा, उसमें से आपको कितने नंबर लाने होंगे तब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो कैलकुलेशन के हिसाब से हमने अभी गणना करी है उसके आधार पर तो हम बोल सकते हैं कि 132.84 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 137.97 मतलब एक लगभग मान ले 138 नंबर पर हो जाएगा, लगभग 143 नंबर पर हो जाएगा, लगभग 145 नंबर पर हो जाएगा, लगभग 145 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमने पूर्वानुमान लगाया है सांख्यिकी की गणना के आधार पर। इसमें हमने पूर्वानुमान अपने हिसाब से कोई यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं करी है, कुछ भी कोई भविष्यवाणी नहीं है, सारा का सारा डेटा है और डेटा व्यापम की वेबसाइट पे उपलब्ध है।
ये सारा डेटा जितना भी हमने डाउनलोड किया है सब आप व्यापम की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि फाइनल इस बार 2025 का जो कट ऑफ रहेगा वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस रेंज के बीच में रहने वाला है। तो आपके इस रेंज के अंदर नंबर है तो अभी तो आप फिजिकल की तैयारी करो, और यदि आपका फिजिकल यदि मान लो किसी कारणवश नहीं भी हो पाता है तो अगली वैकेंसी जो है, अगली एग्जाम जो आ रही है वो शेड्यूल के हिसाब से अक्टूबर 2026 में जारी हो चुका है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपका नंबर इसमें यदि ना भी आए तो अगली बार आपको रनिंग करने का मौका जरूर मिलेगा। और ये जो आ रहा है सिंहस्थ को देखते हुए वैकेंसी जल्दी निकाली गई है, क्योंकि इसके बाद जो है वो इन लोगों का फिजिकल भी बहुत फास्ट करवाएंगे, बहुत जल्द रिजल्ट आने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे तो उसको भी आप जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।